क्रम पता हो तो हम कुल संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति राम है जिसका हमें बाईं ओर से क्रम पता है। बाईं ओर से क्रम पता है कितना 10 और दाईं ओर से उसका क्रम पता है 12। तो हम आसानी से कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे राम जब इधर से गिना जाएगा तो यहां 10वें पाएगा, इसका मतलब 9 लोग यहां पीछे छूटे होंगे। जब राम दाईं ओर से गिना जाएगा तो 12 पे आता है, इसका मतलब 11 लोग इधर छूटे होंगे। तो 9 पहले छूटे हैं, 11 इधर छूटे हैं, 11 9 20 और एक राम, टोटल कितने लोग हो गए 21 लोग। इसी पर हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये बताया था कि अगर कुल संख्या आपको निकालनी है तो कुल संख्या के लिए आप क्या करते हैं, बायां स्थान या बायां क्रम प्लस दायां क्रम और उसी में आप क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपको एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता हो तो बायां क्रम दायां क्रम और एक उसमें से घटा देते हैं। ठीक, तो आप अगर देखेंगे तो बाईं ओर से राम 10वें पे है, दाईं ओर से राम 12 नंबर पे है। 10 में 12 जोड़ेंगे 22 होगा और 22 में एक घटा देंगे 21 होगा। यही व्यवस्था आपकी एक कॉलम में अरेंज करने पर भी होगी। अगर हम किसी व्यक्ति को कॉलम में अरेंज करें, पंक्ति में ना अरेंज करके कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसमें भी हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे अगर राम को मान लीजिए कुछ इस तरह बैठाया जाता कि राम का ऊपर से क्रम क्या होता 10वां होता और नीचे से क्रम क्या होता 12वां होता, तब भी आप देखोगे कि यही चीज हो जाएगा। कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम और उसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे। नीचे से क्रम और उसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो सेम फार्मूला यूज होता है, चाहे आपसे बाएं से दाएं पूछ रहा है या ऊपर से नीचे पूछ रहा है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें अलग अलग प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो इनको जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि नहीं, हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो देखते हैं और कौन से प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार का आता है, कहता है कि एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 8वें स्थान पर है तथा बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ए बाईं ओर से 8वें स्थान पर है तथा बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि सी जो कि ए और बी के ठीक मध्य में है, ए और बी के ठीक मध्य में है, बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो
बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 8वें स्थान पर तथा बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर, यदि सी जो कि ए और बी के ठीक मध्य में है बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। पहले हम आपको इसकी बेसिक बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जब पेपर देने जाएंगे तब कैसे करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड कैसे करेंगे। आपने देखा कि ए का स्थान बताया जा रहा है कि पंक्ति में बाईं ओर से 8वां है। कोई व्यक्ति बी है जो दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। तो बी को आपने क्या कर दिया, ये दाईं ओर से 10वें स्थान पर हो गए। सी जो कि ए और बी के ठीक मध्य में है, इसको बताया गया कि ये बाईं ओर से गिनने पे कितने पा रहा है, 12वें स्थान पे आ रहा है। तो पहले तो ये आप जान लीजिए कि ठीक मध्य क्या होता है। ठीक मध्य का मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 लोगों को बैठा दें ए बी सी, तो बी के बारे में हम कहेंगे कि ये ठीक मध्य में बैठा है। क्यों? क्योंकि बी के बाईं ओर भी एक व्यक्ति ए बैठा है और बी के दाईं ओर भी एक ही व्यक्ति सी बैठा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि बी कहां है, ए और सी के ठीक मध्य में है। अगर ये 4 लोग होते तो हम इसको कदापि ना कह पाते, हम इसको नहीं कह पाते कि ये ठीक मध्य में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ठीक मध्य की मध्य बता रहा है, मतलब जितने बाईं ओर होंगे उतने ही दाईं ओर होंगे। तो लग गया क्वेश्चन आपका। कैसे भाई, यहां तक आप 8 पे थे, यहां पहुंचने पे 12 पे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां कितने लोग बैठे होंगे, 9वां 10वां 11वां और यहां 12। शॉर्टकट में इसको कैसे सीख सकते हैं भाई, यहां 12 यहां 8, 8 4 12, एक कम कर दीजिए, मतलब यहां कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। अब चूंकि सी ठीक मध्य में बैठा है, इसका मतलब यह हुआ कि जितने लोग बाईं ओर बैठेंगे उतने ही लोग दाईं ओर बैठेंगे, तो 3 लोग दाईं ओर भी बैठेंगे। अब आपको सी का बाईं ओर से तो क्रम पता है, अगर दाईं ओर से क्रम पता कर लें तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और दाईं ओर का क्रम क्या था, बी का 10 था। अब जब आगे बढ़ेगा तो 3 लोग बीच में बैठे हैं, 10 3 13 और 13 1 14। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सी का दाईं ओर से क्रम निकालेंगे तो कितना आएगा, 14। और जब हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता रहता था तो आप क्या करते थे, दोनों तरफ की रैंकिंग जोड़ते थे, उसमें से एक घटा देते थे। तो 14 12 26, 26 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25। तो यहां पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक, हमें क्या करना है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ की रैंकिंग हमें इसमें पता हो गई। एक तरफ से हमें पता है कि भाई ए कहां पर है, 8वें पर, बी कहां पर है, ये हमारा है 10वें पर, सी जो कि इसके मध्य में बैठा है वो कहां पर है, वो 12वें नंबर पर है। तो यहां बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग। तो 3 लोग जब यहां बैठेंगे तो 3 ही कहां बैठेंगे, यहां भी बैठेंगे। अब आप चाहें तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 10 लोग यहां 8 लोग यहां, 10 8 18, 3 3 6 7 बीच में बैठ रहे हैं, तो यह संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। अगर इसको रिटर्न फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, कुल संख्या बराबर बायां क्रम प्लस दायां क्रम
और प्लस में क्या, मध्य की संख्या। क्या, मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या कैसे निकलेगी भाई, 8 ये हो गए, दाया आपको दिया है 10, मध्य में कितने आए, 3, 3 6 और 1 7, तो 10 7 17 8 25, तो टोटल संख्या आपकी कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। अब फिर आपसे क्या करता है, कभी कभी पूछ लेता है कि किसी पंक्ति में अधिकतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो उसको देखते हैं। पूछ लिया कि एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से, एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, जबकि राम दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम के मध्य पांच व्यक्ति बैठे हों, तो बताइए कि पंक्ति में कुल संख्या क्या होगी। आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या फार्मूला बताया था कि कुल संख्या या आपको अधिकतम कुल संख्या, यही क्या कह देता, कुल संख्या या कुल अधिकतम संख्या क्या होगी। ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, कुल अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक, तो कुल या कुल अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या बराबर बायां क्रम प्लस दायां क्रम, और यहां मध्य की संख्या जुड़ जाएगी। पहले हम क्या करते थे, बायां क्रम प्लस दायां क्रम प्लस क्या करते थे, -1 कर देते थे। यहां पर जब दो व्यक्ति अलग अलग दिए रहेंगे तो मध्य संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं कि बाईं ओर से क्या क्रम है, 10वां, तो 10 हो गया। दाईं ओर से क्या क्रम है, 15वां, तो 15 हो गया। मध्य में कितने लोग हैं, 5 लोग, तो 10 15 5, तो 15 10 25, और 25 में 5 जोड़ देंगे 30 व्यक्ति। तो चाहे कुल संख्या पूछेगा या कुल अधिकतम संख्या पूछेगा, दोनों ही स्थितियों में आप क्या करेंगे, मध्य की संख्या को जोड़ देंगे अगर दो अलग अलग व्यक्ति दिए हों। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो राम है, पहले किसको बैठा है, श्याम बाईं ओर से, इधर कौन बैठा है, राम बैठा है। तो श्याम 10वें स्थान पर है बाईं ओर से, राम 15वें स्थान पर है दाईं ओर से। श्याम बाईं ओर से, बाईं मतलब हमारे बाएं हाथ की तरफ से, दाएं मतलब हमारे दाएं हाथ की तरफ से। तो श्याम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, जबकि राम दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, तो 10 5 15 और 15 30, देखिए 30 संख्या आ रही है। अब अगर ये क्या पूछ ले, यहीं पर ये पूछ लेता कि न्यूनतम संख्या क्या होगी,
हैं। क्या पूछ लेता? न्यूनतम संख्या क्या होगी। तब कैसे निकालते? उसके लिए आपका फार्मूला है कि आप क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या, अगर क्या पूछ लेता कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो किसी भी पंक्ति में न्यूनतम संख्या निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम लोग सीखते हैं। अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बायां और प्लस दायां क्रम माइनस मध्य की संख्या प्लस 2। हमें क्या करना होगा, बायां क्रम दायां क्रम माइनस मध्य की संख्या प्लस 2 घटा देना होगा। तो बायां क्रम कितना है, 10, दायां कितना है, 15, मध्य में कितने बैठे हैं, 5, और प्लस 2 और हमें घटा देना है। तो 10 5 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हमारा 8 आया, न्यूनतम बैठाने में कैसे 8 आया, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे तो क्या होगा, जब भी हम न्यूनतम संख्या निकालते हैं तो जब हम किसी एक व्यक्ति का क्रम गिनते हैं उसमें दूसरा व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। जैसे हम जब श्याम का स्थान गिनेंगे, श्याम का क्रम गिनेंगे, तो उसमें राम जरूर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर से कह रहे हैं 10वां, तो इसका मतलब राम इसमें गिना गया। अगर इधर से हम कह रहे हैं दाईं ओर से, राम का कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें श्याम गिना गया। जब हम इधर से गिनेंगे और इधर से आएंगे तो श्याम इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब हम इधर से गिन रहे हैं, श्याम की रैंकिंग गिन रहे हैं, तो उसमें राम सम्मिलित हो रहा है। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। हम क्या करते हैं इस स्थिति में, भाई हमें पंक्ति में कुल संख्या निकालने के लिए क्या मिलनी चाहिए, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम मिल जाना चाहिए। तो हम चाहे राम को पीछे ले आए, चाहे श्याम को पीछे ले आए, तो हम क्या करेंगे, राम को पीछे ले जाते हैं। तो राम को जब हम बैक ले जाएंगे तो 5 लोग पीछे बैठे हैं यहां बीच में, तो 15 था, और 15 में से 5 घटाएंगे 10वां, और जब यहां राम पहुंचेगा तो कितने पे आ जाएगा, 9वें पे आ जाएगा। तो इधर से श्याम चाहे बैठे चाहे जो बैठे, ये 10वें पे है, और इधर से कितने पे आ गया, 9वें। तो 10 9 19, और 19 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18। यही संख्या तो हमारी पहले आई थी। क्या आया था, 15 10 25, 5 लोग बैठे हैं, 25 में से 5 घटाओ 20, और 2 और घटाना था। यही तो हमने बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, बायां क्रम प्लस दायां क्रम माइनस मध्य की संख्या प्लस 2। तो हमने यही तो आपको बताया था कि 10 15 माइनस 5 प्लस 2, 10 15 25, 25 में से 7 घटाओगे 18। वही संख्या तो यहाँ आई। हमने क्या किया, श्याम का जो क्रम था 10वां, राम का जो क्रम था 15वां, राम को हम पीछे ले गए, तो 5 स्थान जब खिसकाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 14 13 12 11 10 10 तो यहां तक हुआ ना, एक और खिसकेगा, जब यहां पहुंचेगा तो 9वें पहुंचेगा। इसका मतलब इधर कितने लोग छूटे होंगे, 8 लोग छूटे होंगे। तो 8 इधर छूटे होंगे, यहाँ पे कितने, 10वां है, तो 10 8 क्या हो गया, 18 हो गया। तो इस प्रकार हम न्यूनतम संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर हम स्थान बदल दें तो स्थान बदलने पर कैसे उसमें परिवर्तन होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।